हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे छुपा क्या रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, मैं ये भी देखूंगी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई दे आर हाइडिंग। सो ये रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं, और छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं। सो याद रही, एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देख लेते हैं, बट याद रही ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। सो आपने उसी तरह ही इसको कंसीडर करना है। फोकस करिए अपने पर्सन पे, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है और क्यों छुपा रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन व्यूअर्स के माइंड में है उनसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ 7 ऑफ कप्स एनर्जी। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो ये आपसे छुपा रहे हैं, या तो ये कुछ ना कुछ विश कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस दिख रहा है, या फिर ये पर्सन की लुक बहुत ज़्यादा यंग है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है गाइस ये पर्सन जो है ना वो आपसे छुपा रहे हैं, या तो इनको कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल रही हैं। या वी हैव हर्मिट। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज मुझे लग रहा है आपके दरमियान कांटेक्ट नहीं है कुछ लोगों के। 5 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। यस, फर्स्ट टॉक अबाउट दी स्टफ, सो देन आई विल फर्दर। ओके, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। मुझे लगता है आपका ब्रेकअप चल रहा है यहाँ पे, या तो कुछ लोगों की पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर आपका ब्रेकअप चल रहा है यहाँ पे इस टाइम। और ये जो भी पर्सन है वो आपसे छुपा तो यही रहे हैं कि ये जितने अपसेट हैं मुझे लगता है आपको शो नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज़ में ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम रिग्रेट में है, गिल्ट में है आप लोगों के साथ एक पेनफुल एंडिंग करके। या फिर कुछ लोगों ने या तो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपको धोखा दिया है, या फिर हो सकता है आपको लगता है कि इस इंसान ने धोखा दिया। ये भी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ये इंसान जैसा आपको शो कर रहे हैं ना, आपको शो हो सकता है ये पर्सन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, इनको किसी भी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं कर रही, या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट नो, ऐसा नहीं है, ये हाइड कर रहे हैं। जितने ये अपसेट हैं ये आपको नहीं शो कर रहे बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सी एनर्जीज इनको फील हो रही हैं, बट ये आपको शो नहीं कर रहे। क्यों शो नहीं कर रहे? बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको नॉर्मल शो करना चाहते हैं कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है, इसी वजह से ये सारी सिचुएशन कर रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, मे बी ये इंसान की फैमिली थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही आप लोगों के रिश्ते के लिए या तो एग्री नहीं कर रही, या फिर हो सकता है ये फैमिली की तरफ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, दैट्स वाई आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, जबकि ये करना चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट। आपकी इग्नोरेंस भी इनको काफ़ी बॉदर कर रही है। बट विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो इस पर्सन की फैमिली वाले इनको काफ़ी प्रपोजल दिखा रहे हैं, काफ़ी रिश्ते दिखा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि इस इंसान के पास आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, तो ये उनमें से किसी भी रिश्ते को चूज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन नहीं करना चाहते बिकॉज ये पर्सन की जो हैप्पीनेस है वो आपसे कनेक्टेड है, बट स्टिल ये इंसान की जो फैमिली है वो नहीं इस बात पे जो है वो एग्री कर रही, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये इंसान इस टाइम काफ़ी अकेले हैं, तन्हा है, और इनको लग रहा है इनकी फैमिली वाले इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बट मुझे लगता है ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ ब्रेकअप है, दैट्स वाई आपसे भी ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में हर इंसान आपके पास है, बट इस पर्सन की फैमिली वाले इस पर्सन के साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि इमोशनली उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना, दैट्स वाई। बट ये इंसान जो भी है ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये आपको शो जो कर रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप भी यही शो करोगे कि आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं है। यस, इट्स अ ईगो क्लैश। नंबर 7, 10, 1, 5, 9, 10, 10, 11, 5, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। यस,
काफ़ी अपसेट एनर्जी है बाय द वे, दिस पर्सन इज़ टोटली ड्रेन्ड। या इनकी विश है आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन ये नहीं कर रहे बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को पेनफुली एंड किया है, और राइट नाउ इनको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस, ये सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको लगता है आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो और ये पर्सन को आप लेफ़्ट आउट सा फील करवा रहे हो। दैट्स वाई भी ये इंसान आपसे हाइट कर रहे हैं कि शायद आपको नहीं इनकी परवाह तो इनको भी नहीं है आपकी परवाह। यस, लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। या ये पेशेंटली कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो इनकी आपके साथ, एंड दिस पर्सन इज़ स्टिल मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, और लोगों से मुझे लगता है किसी ना किसी से करवा भी रहे हैं कि किसी तरह से इसने जो भी पेशेंस किया है इसको उसका फ्रूट मिले, आपके साथ किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, या फिर आप खुद ही कांटेक्ट कर लो। यहाँ पर हो सकता है ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी फैमिली जो है एग्री करेगी आपके साथ इनका रिश्ता करवाने के लिए। यस, यहाँ फिर इन्होंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की हैं, काफ़ी प्रेयर्स की हैं, और अब उनकी पूरे होने का वेट कर रहे हैं ये, कि किसी तरह से आपके दरमियान बैलेंस और हारमनी बन जाए। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, काफ़ी परेशान है ये। यस, वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। 999 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ गाइस, और ये पर्सन अब ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली बने और इनके साथ इनकी जो भी लाइफ है वो आपके साथ सेलिब्रेट हो, बट ये आपसे छुपा रहे हैं। परेशान बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। आपकी इग्नोरेंस, आपका इनको लेफ़्ट आउट फील करवाना, आपका इनसे दूर रहना, क्योंकि इनको लग रहा है आप शायद इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे दूर भाग रहे हो, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, काफ़ी एंजाइटी में लेकर जा रही हैं, और समटाइम्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जहाँ से इनको एक नाइटमेयर से आते हैं कि ये ना हो कि इनकी ये विश आपके साथ कभी पूरी ना हो पाए रिश्ता बनाने की या शादी की, तो उसको लेकर इस इंसान की टेंशन बहुत बढ़ जाती है, जहाँ से इनको फिर जो एक स्लीपलेस सी एनर्जीज भी चले जाती हैं। लाइक इस इंसान की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, और हुई भी हुई है आपकी इग्नोरेंस की वजह से, या आपने इनको जो अकेला कर दिया। ऑब्वियसली इन्होंने आपको पेन दी है, तो उसके बाद आप कैसे इनसे बात कर सकते हो। तो वो ये सारी चीज़ों की वजह से ना ये इंसान काफ़ी परेशान है, बट विद द 9 ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आप लोगों से आएँ, ये सेलिब्रेट करें, बट इनकी फैमिली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और आई थिंक ऑलरेडी कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ डिस्कस किया था, बट कुछ लोगों ने हो सकता है आपको नहीं बताया था, हाइड किए रखा है, और ये आपको आज पता चल रहा है। बट ये सोल्यूशन कुछ निकाल रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, या आपकी अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा रास्ता। Because without you, this person can't live a happy life. Yes. So 999 important है, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 555 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेगिटेरियस भी है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। विर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। एज की बात करूँ तो मुझे 30+ इस पर्सन की एज दिख रही है, और कुछ लोगों की 20+ भी हो सकती है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ कम्युनिकेशन। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम छुपा रहे हैं कि ये आपसे कितना तड़प रहे हैं बात करने को। 36 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है अगेन। वी हैव इट्स अ प्रोस्पेरिटी। यस, ये इंसान जो है ना, ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनको आपसे बात करके कितनी खुशी होगी। यस, बिकॉज इनको लगता है कि जब आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन होगी, आपसे कन्वर्सेशन होगी, तो ही ये पर्सन की ज़िंदगी और ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आपसे बात करके इस पर्सन को जितनी खुशी होती है ना, या तो इन्होंने कभी आपको बताया नहीं है, या ये आपसे हाइड कर रहे हैं, बट आपसे बात करके इनको खुशी महसूस होगी। वी हैव बिगनिंग, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ता नया बनाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ की नई बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं। विद द नंबर 1 न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को, बट आपसे छुपा रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करना इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से हिडन रखा हुआ है इस इंसान ने।
एंड वी हैव इट्स इंट्यूशन। या मुझे लगता है आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। इस पर्सन के रिगार्डिंग आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहे हैं, आपके गट्स क्या बोल रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज। अपने थर्ड आई चक्रा को सुनो आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान टेलीपैथी आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। जो ये आपको हाइट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी आपको बताएगी, क्योंकि एनर्जीज कैन नॉट लाई। या तो आपको इस इंसान से रिगार्डिंग अगर कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपनी इंट्यूशन को सुनो आप लोग कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही हैं। यस। सो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पाइसेस स्टार साइन दिख रहा है। यस, वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पाइसेस। बट ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट आपको बता नहीं रहे, ना ही आपको दिखा रहे हैं चीज़ें। आपसे भी इन्होंने हाइट की हुई हैं। आपको यही लगता होगा या दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ नहीं रिश्ता बनाना चाहता नया, बट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको टेंशन ही ये है कि बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, कैसे न्यू स्टार्ट करें। वी हैव इस अलाइन, क्योंकि ये पर्सन की अलाइनमेंट है आप लोगों के साथ। टेलीपैथी, दिस पर्सन इज स्टिल अलाइन विद यू गाइस। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने हार्ट को सुनो। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 313 जो मेरे चैनल का नेम है वो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि यू गाइज आर ऑन द राइट चैनल। यस। 31 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 38, 39, 34 अलाइनमेंट है इस इंसान की आपके साथ। बस आपको फोकस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन पे, अपने ड्रीम्स पे, अपनी एनर्जीज़ पे। आपको फील कैसा हो रहा है उस पर, क्योंकि ये पर्सन की अलाइनमेंट है आप लोगों के साथ, बट ये हाइट कर रहे हैं। स्टिल ये इंसान के और आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, बट ये आपसे अलाइनमेंट है इनकी। वी हैव इट्स गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड वी हैव फ्लर्ट। ऑब्वियसली ये इस रिलेशनशिप का चांस चाहते हैं आप लोगों से, बिकॉज ये आपके साथ पार्टनरशिप करके इस कनेक्शन पे दोबारा से वर्क करना चाहते हैं। स्टिल इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ फ्लर्ट करने की हैं, आपके साथ ऑब्वियसली इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की हैं, दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने की हैं, बट ये छुपा रहे हैं आपसे। और आपको लगता होगा ये पर्सन को कोई परवाह ही नहीं है आपकी, बट नो, ये हाइड कर रहे हैं आपसे। जैसे आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, अपने आप की बहुत सारी फीलिंग्स, वैसे ही ये भी हाइड कर रहे हैं। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको ऑलरेडी जानते हैं और कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बट इन्होंने ना तो आपको कभी बताया, ना आपको कभी दिखाया। वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बट स्टिल ये पर्सन को जो है वो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान जो है ना लव रिलेशनशिप और लव कनेक्शन स्टार्ट ज़रूर होगा, बट इन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं। बट अगेन वही बात आ गई है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। कोई ना कोई इस इंसान की फैमिली के इश्यूज़ आ रहे हैं जिसको सबसे पहले ये हील करना चाहते हैं। या तो ये पर्सन के कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर पेरेंट्स हैं भी हैं तो सेपरेशन में हैं। तो वो इश्यूज़ पहले इस पर्सन के डिज़ोल्व करने की ज़रूरी हैं, जो आपके लिए मान नहीं रहे, एग्री नहीं कर रहे आपके साथ रिश्ता रखने के लिए। तो वो पहले ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज आपको हो सकता है इन्होंने नहीं बताया। उनकी वजह से ही आपकी लव लाइफ जो है वो आगे फर्दर मूव नहीं कर पा रही, असेंड नहीं कर पा रही। लेकिन ये सब चीज़ें रिजॉल्व करने के बाद ही आपको आई थिंक ये इंसान बताएंगे। बट स्टिल दिस पर्सन हैव अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग कि चीज़ें बन जाएंगी, आपके दरमियान रोमांस ज़रूर स्टार्ट होगा। यूनिवर्स करेगी ज़रूर कुछ ऐसा। एक और कार्ड मैं देखूँगी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम योर पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। या डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले करेगी गाइस आपकी लव लाइफ में, बट उससे पहले मुझे लगता है ये आपको अपने आप से जो है ना लव करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दो, तभी जाके मुझे लगता है आप जो हो ना रोमांटिकली इस इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप से लव कर रहे हो, वो इस इंसान को रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए इंसान को बेचैनी हो रही है और वो आपके तरफ आने की दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं। यस, बट ये छुपा रहे हैं आपसे ये सारी चीज़ें, बट इनको पता है कि एट द एंड जो है वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो इनकी फेवर में कोई ना कोई वर्क करेगी और आपकी लव लाइफ स्टार्ट ज़रूर होगी। और ये जो फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी हील हो जाएंगे और चांस भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, चाहे इन्होंने आपको पेन भी दी है तो। या बिकॉज या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।